आपको दिखाते हैं वेदों और गीता में कि पुनर्जन्म होता है। सबसे पहले आपको पुनर्जन्म के विषय में पवित्र कुरान शरीफ में ही दिखाते हैं। देखिएगा, ये है पवित्र कुरान शरीफ। ये है मुतरजम यानी अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी। ये आपको दिखाते हैं यहाँ पर। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। मुतरजम बैरसीय अनुवाद स्टीफन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और ये मुद्रक कहाँ से है ये दिखाते हैं आपको नीचे। मुद्रक है गॉडसेल्स प्रेस, लखनऊ। ये है सूरत मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 का आयत नंबर 2, मरने जीने के विषय में। ये खत्म हुई, यहाँ शुरू है। जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ठीक है, अल्लाह ने जीना और मरना बनाया, यानी जन्म और मृत्यु बनाई। और जन्म और मृत्यु को नहीं मानते मुसलमान भाई, वो कैसे इस आयत को कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं कि भगवान ने, अल्लाह ने ये कहा है कि एक बार जन्म होगा, फिर तुम्हारी परीक्षा होगी, फिर मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद कब्र में दफना दिए जाओगे, वहाँ रहोगे। फिर जब क़यामत आवेगी तब सबको जिंदा करा जाएगा। तब तक तो वो उस कब्र में कैद रहेंगे। अरे तेरा गजब भैया, तेरा भला, ये है वो ज्ञान। और फिर क़यामत के बाद सबको जीवित करेगा, फिर उनका अकाउंट लेगा अल्लाह। अच्छे काम करने वालों को जन्नत में और बुरे काम करने वालों को नरक में, सदा के लिए फिक्स कर दिया यूँ काम। और ये गधे कुत्ता नंबर कैदा होगा फिर शेरों का, बकरों का। ये गलत विधान है आपका। वास्तविकता ये है पुनर्जन्म होता है। और जिन हिंदू धर्म के सदग्रंथों को रेफरेंस में देकर मिसगाइड करना चाहा आपने डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इन भोले श्रद्धालुओं को, तो आपको दिखाते पवित्र गीता जी के अंदर कि उसमें पुनर्जन्म होता है। गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और मेरे जन्म को ये देवता नहीं जानते, क्योंकि उनका आदि कारण यही है। इस गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, वही है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। ये गुप्त रहता है चोरों की तरह। और वो कह रहा है कि मेरा जन्म तो हुआ है, लेकिन ये मेरे से उत्पन्न हुए, ये देवता ऋषि नहीं जानते। तो पिता की उत्पत्ति संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता देते हैं। तो उस दादाजी ने, कंप्लीट गॉड ने, अल्लाह अकबर ने, वो सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर के बताया है इस ब्रह्म की भी, यानी गीता ज्ञानदाता अर्थात कुरान शरीफ ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 12। गीता ज्ञानदाता कहता, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे।
ठीक। अब अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 8 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवद गीता 5, इसका अनुवाद यहाँ पर है 5 का। हे प्रणतम अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अब अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब देखिएगा, अध्याय नंबर 10 के और श्लोक नंबर 2 में क्या कहा है, मेरी उत्पत्ति को, यानी गीता ज्ञानदाता की भी उत्पत्ति तो हुई है, मेरी उत्पत्ति को, ये तो गलत कहें, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। अब इससे स्पष्ट हो गया कि जिस श्रीमद् भगवत गीता को डॉक्टर जाकिर नाइक जी मुसलमान भाई ने अपने खुदा को, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, उसको अल्लाह ताला समझने के लिए बताता है को उसको प्रूव करने के लिए वो अजन्मा है, उसके लिए गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 3 का हवाला दिया है। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा और वो सबसे ताकतवर है। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। देखिएगा, इसमें ये क्या कहता है कि जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकों का ईश्वर तत्व से जानते हैं, वो मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब ये क्या कहता है कि यहाँ क्या बोलता है ये कि ये एक तरफ तो ये कह रहा है मेरा जन्म मृत्यु होता है, फिर यहाँ कहता है कि जो मुझे अजन्मा मानते हैं, अजन्मा माने मैं जन्म नहीं लेता, जैसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश जब ये किए हुए था और गीता का ज्ञान दे रहा था, तब 7वें अध्याय के 24-25 में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अटल अनुतम अवय अनुतम घटिया अश्रेष्ठ अटल नियम है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं? जैसे पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को आदेश दे दिया 50 नमाजों का, फिर घटा घटू का 5 कर दी, है अलौकिक, सामने आया नहीं। ऐसे ही कहता मेरे कर्म अलौकिक हैं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दे दिया, कहते अब मैं अजन्मा हूँ, क्योंकि अब मैं प्रेत की तरह श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा हूँ। यहाँ अजन्मा का ये अर्थ है। और वहाँ ये स्पष्ट कर रहा है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट करता है कि मेरी उत्पत्ति को देवता नहीं जानते, क्योंकि ये इसके द्वारा उत्पन्न किए हैं, और इसका उत्पत्ति करता वो परम अक्षर ब्रह्म अल्लाहु अकबर है। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो पुनर्जन्म गीता जी ने प्रूव कर दिया, पुनर्जन्म होता है और यही सच्चाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने वेदों का भी प्रमाण दिया है अपने समर्थन में कि उनमें भी ऐसा लिखा है इन श्लोकों में। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है
और फिर दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से आत्मा पुराने जिस्म को छोड़ के नई जिस्म में जाती है। आम हिंदू समझता है संसारा के बारे में, इंसान पैदा होता है फिर मरता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है, फिर पैदा होता है फिर मरता है। ये साइकिल है बर्थ डेथ और रिबर्थ की। लेकिन इसका जिक्र कहीं भी वेद में नहीं है, कहीं भी नहीं है। वेद में पुनर्जन्म का जिक्र है। पुनर्जन्म की मानी, पुनर् मतलब नेक्स्ट, अगला, जन्म मतलब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं संसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ के बारे में, हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। और इसका जिक्र है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 16 मंत्रा नंबर 4 और 5 में। तो पुनर्जन्म का जिक्र है, लेकिन ये साइकिल बर्थ डेथ रीबर्थ का जिक्र नहीं है। तो जब हम वेद पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि वेद में लिखा है कि और एक जिंदगी है, और अगर आप इस जिंदगी में सफल होंगे, अगर इस जिंदगी में सफल होंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग का जिक्र है एक अमन की जगह, एक सलामती की जगह, जिसके नीचे बहेंगी दूध की नदियां, शहद की नदियां, वहां फल होंगे और अमन होगा। अगर आप इस दुनिया में सफलता नहीं पाते तो आप जाते हैं नरक में। नरक एक सजा की जगह है जिसका अक्सर जिक्र है वेद में आग जैसा। धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक साहब। मेरे शरीर का, मेरे जिस्म का दिया गया नाम डॉक्टर वर्मा है, और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबिल भी पढ़ी है, और वेदवाद की थोड़ा सा अध्ययन किया है। मैंने कुरान में सारी बातें अच्छी पाई हैं, किंतु एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। ये हिंदूवादी वो कहते हैं कि जन्म होता है, और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्हें देखा कि जन्मवाद, कि जन्म होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीजें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मजहब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ ये एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से जिंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मजहब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक, पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट जिंदगी, और एक जिंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे कई आयते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको जिंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर जिंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य